करता हूँ तेरा ऑन हो गया काटता ना ओके। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे साथ में है हमारे गुरुतुल्य बाबा बाल जोगी ज्ञाननाथ जी महाराज, इनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे साथ में है ब्रह्मचारी श्याम चेतन जी, मुक्तिनाथ जी महाराज, और हमारे साथ में हिंदू एकता हिंदू चेतना संघ के कार्यकर्ता और सदस्य। आज जो हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि आज हमारे सनातन धर्म में हम लोगों की जो मान्यता है वो विभिन्नता में एक बिखर गई है। कोई किसी तरीके से पूज रहा है, कोई ग्रंथ को पूज रहा है, कोई किसी भगवान को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। आस्थाओं के आधार पे तो कोई अच्छी बात है, लेकिन अगर धर्म की सुरक्षा की नीति से देखा जाए तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म पिछड़ रहा है और हम लोग संतों में एकता नहीं हो रही है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे जो गुरु हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, श्री पंच दशनामी जूना अखाड़ा के, तो उन्होंने शिव शक्ति धाम दासना गाजियाबाद से उन्होंने एक संकल्प लिया और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग पूरे भारत के संतों के पास जाएं और संतों के पास जाके उनके चरणों में निवेदन करें कि वो हमारे साथ बैठ के और सभी एक दूसरे के साथ बैठ के एक आत्म चिंतन करें कि हमारे सनातन धर्म का एक ग्रंथ हो, एक आराध्य हो और एक दिशा हो। तो उसी के माध्यम से मतलब हमारे बाल जोगी बाबा ज्ञाननाथ जी के अध्यक्षता में हमारे गुरुजी ने ये यात्रा पूरे भारत में निकालने का उद्देश्य लिया है। हमारे 2 प्रतिनिधि मंडल हैं इसके। एक जो सबसे पहले जो ये यात्रा है, ये पहले 3 महीने में जो हिंदी भाषी हमारे राज्य हैं वहां पे जाएगी और उसमें हमारे 2 प्रतिनिधि मंडल है। एक मंडल हमारा बिहार में और यूपी में और राजस्थान में जा रहा है, और दूसरा जो मंडल है वो है मतलब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू, इन क्षेत्रों में जाएगा। इन क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों में जाएगा और विभिन्न जिलों में जाएगा। तो उसकी जो अध्यक्षता है हमारे बाबा बाल जोगी ज्ञाननाथ जी महाराज कर रहे हैं। तो उसी के लिए ये आज यात्रा लेके गाजियाबाद से यहाँ उन्ना में पधारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये हिंदू एकता हिंदू चेतना संघ के गौतम ठाकुर जी हैं, हमारे बीरबल मास्टर जी हैं। तो ये इन सभी ने मिलके यहाँ पे इनका स्वागत किया है और साथ में इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग यहाँ पे आपको सभी धर्माचार्यों से मिलाएंगे और जो भी हमारे मठ मंदिर हैं उनके जो भी मठाधीश हैं, जो भी पुजारी हैं, उनके साथ जाके बिठाएंगे, उनके साथ मिलवाएंगे, उनके साथ हम लोग गहन चर्चा करेंगे। इसी के लिए हमारी ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, हमारे जो धर्माचार्य हम लोग पूजा पत्ती करते हैं, जिसमें हम लोग ये मांगते हैं कि सबका भला हो, सनातन धर्म की जय हो और सबका भला हो और सबका कल्याण हो। भाई क्यों? कुछ कल्ट ऐसे हैं जो कल्ट हमारे विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम उनका भला क्यों मांगे? ये हमारा सनातन धर्म कभी नहीं था। भगवान राम ने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए रावण जो इतना बड़ा ब्राह्मण था उसका पूरा वंश नाश कर दिया। तो इसलिए हमें ये जो हम लोग जयकारे लगाते हैं, इससे आरंभ करके एक किताब मतलब हर घर गीता, हर मन कृष्ण हर घर गीता और हर हाथ गांधी, इसी के उद्देश्य को लेके हम लोग चले हुए हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी है, ये जानकारी हमारे बाल जोगी बाबा ज्ञाननाथ जी महाराज आपको देंगे। देवादिदेव महादेव शिव एवं जगजननी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बाल योगी ज्ञाननाथ सतगुरु श्री योगी हरिनाथ जी का शिष्य, मैं यहाँ उन्ना के ठाना कला में रहता हूँ। हमारे पूज्य स्वामी पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी ने हमें एक दायित्व सौंपा है। उन्होंने एक यात्रा निकाली है, भारत संत जागृति यात्रा। ये यात्रा उन्होंने हरिद्वार के सर्वानंद घाट से निकाली है, जो कि 100 दिन का इसका लक्ष्य रखा है और 100 दिन में हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर ये यात्रा जाएगी। तो हम लोग हरिद्वार से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, उसके बाद हरिगढ़,
उसके बाद अपना नैमिषारण्य लखनऊ, और उस तो नैमिषारण्य से इस यात्रा को जो है 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि हम लोगों को लगा कि ये यात्रा 100 दिन में हिंदी भाषी बेल्ट को पूरा नहीं घूम पाएगी, बहुत संत है भारत में, तो उन सबसे मिलने के लिए इसको 2 भाग में किया गया। तो हम इधर हिमाचल की तरफ आए हैं, ज्वाला महामाई के चरणों में हम पहुंचे थे सबसे पहले, वहां से हम यहाँ ऊना के संतों से हम मिलने आए हैं। तो हमारे महाराज जी के 2 संदेश है मुख्य। सिंपल संदेश है कि हम जितने सनातनी लोग हैं, हम मतांतरों, पंथों एवं अनेक विचारधाराओं के अंदर बट से गए हैं, और इस बटने के कारण हमारा अस्तित्व जो है समाप्त होता जा रहा है, हमारे अस्तित्व पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो इस चीज को सुधारने के लिए हमारे महाराज जी का संदेश है कि हम सब सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक धर्मानुशासन होना चाहिए। हम लोगों की ऐसी कोई सर्वमान्य एक पुस्तक होनी चाहिए जो आसान हो, जिसको आम आदमी, आम बच्चा, आम हिंदू बड़े आसान तरीके से समझ सके। हमारे पास पुस्तकें बहुत है, वेद है, वाल्मीकि रामायण है, भगवत गीता है, लेकिन बहुत कठिन और गूढ़ है। उनको समझने के लिए 20 साल उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आप उनके सूत्रों को समझ पाएंगे। तो हम सब संतों के पास जा रहे हैं कि आप लोग आपस में निर्णय करके एक ऐसा धर्मानुशासन लागू करें जिससे कि ये सनातनी लोग एक हो सके एवं अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित होकर इसकी रक्षा कर पाए। दूसरा इस यात्रा का मकसद है, हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग अपने भगवान से मांगते हैं। हमने भगवान से जो मांगा भगवान ने वो हमें दिया। गृहस्थी ने भगवान से घर मांगा, बच्चे मांगे, बच्चों की नौकरी मांगी, भगवान ने हमें घर दिया, बच्चे दिए, नौकरी दी, सब कुछ दिया। और साधु संतों ने अपने मठ मांगे, मंदिर मांगे, बड़े बड़े यज्ञ मांगे और अपने नाम प्रतिष्ठा मांगी, तो भगवान ने उनको वो भी दिया। लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तो हमारे महाराज जी ने एक जयकारा भी दिया है, वो जयकारा भी हम लगाएंगे और इसी के साथ हमारी वार्ता भी पूर्ण हो जाएगी। और हमें यहाँ ऊना जिले में संतों का भरपूर समर्थन मिला है, भरपूर। सब संत जो हैं हमसे सहमत हैं कि महाराज जी आज की विकट परिस्थितियों को देखते हुए, एक प्रतिकूल समाज जो सोचता है कि इनका विनाश करके इनकी स्त्रियां और सब कुछ छीन लिया जाए, ऐसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए ये यात्रा बहुत शुभ है। और ऐसे महाराज जी को, यति नरसिंहानंद जी के लिए सब लोग साधुवाद दे रहे हैं। तो हमारा वो अंतिम जो जयकारा है वो जयकारा बोलेंगे हम, और उसी के साथ जो है इस अपनी बात को पूर्ण करेंगे। आपका कोई सवाल है इसके इस विषय के बारे में तो पूछ सकते हैं। धर्म संसद हुई थी, उसके बाद आपने शस्त्र विद्या देने का एक ऐलान किया था, तो उसको लेकर क्या कुछ, हालांकि पुलिस की कार्रवाई भी बीच में चल रही थी? जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है इसके बीच में, और एफआईआर हो चुकी है, मतलब धर्म संसद के नाम पे, और उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो शस्त्र का हमने किया था, देखिए समस्या यही से आरंभ होती है कि हमारे सनातनियों के घरों में बच्चे नहीं हैं, एक एक बेटा है, एक एक बेटी है। अभी जब छुट्टियां हैं, हमने बोला छुट्टियों में चलो एक कुछ करते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं। तो उनके माँ बाप का ये एक्सक्यूज है कि अभी छुट्टियां हुई हैं, हमारे बच्चे मामा के घर जाएंगे, हमारे बच्चे घूमने के घर जाएंगे, तो सिखाएं किसको? तो इसलिए, और ये जो भारत का जो अभी जो माहौल बना हुआ है अग्निपथ के कारण, तो उसके कारण हमने इसको थोड़ा स्थगित किया हुआ है। इसको हम थोड़ा और पोस्टपोन कर रहे हैं कि ताकि हम लोग अपने बाहर से बच्चे लाएं और अलग अलग जिलों से बच्चे लाएं, तब जाके हम लोग इस शस्त्र विद्या सिखाएंगे। हाँ जी, अभी नारा लगाएंगे महाराज जी। तो हमारी ये यात्रा बिल्कुल धार्मिक यात्रा है। हम सिर्फ संतों के पास जा रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने संतों से आग्रह कर रहे हैं कि आप कोई ऐसा एक संविधान, एक ऐसा अनुशासन बनाएं जिसके अंदर हिंदू संगठित हो सके और सुरक्षित हो सके। और एक हम उन संतों के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग बहुत समय से जयकारा लगाते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मेरे को कोई भी आदमी बोल देवे, क्या कभी भेड़ और भेड़िए में सद्भावना हो सकती है? आप सोचिए, तो मतलब कितना गलत ये है। तो समय समय के ऊपर परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे महाराज जी ने हमें जयकारा दिया है, क्योंकि जो हम भगवान से मांगेंगे वो भगवान हमें देगा। तो उस जयकारे को हम बोलेंगे और उसके साथ ही ये वार्ता को हम यहाँ विश्राम देंगे, अपनी वाणी को विश्राम देंगे।
बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के मानने वालों में सनातन के मानने वालों में सनातन के मानने वालों का सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। जय